गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ये क्लास 12th। तो आज हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नया चैप्टर। ठीक है ना, आपका जो रोबोटिक्स की बात। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन्स आपका इलेक्ट्रो को आप लोग लिखेंगे चार्ज, स्टैटिक्स मीन्स आप लोग नाम देंगे रेस्ट, एट रेस्ट। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब जो है चार्ज एट रेस्ट। तो चार्ज एट रेस्ट आप लोगों का क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आप लोग लिख सकते हैं द स्टेडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। ठीक है ना, तो आप लोग इस तरह से लिखेंगे द स्टेडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। ठीक है, द स्टेडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड, इसको आप लोग नाम देंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। द स्टडी ऑफ चार्ज एट द रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, अब हम देखते हैं चार्ज क्या चीज होता है। चार्ज, ठीक है, ये आप लोगों का एक प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट का है। ठीक है ना, जिसकी वजह से वो दूसरे जो है चार्जेड ऑब्जेक्ट पर क्या करेगा, अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। या मीन्स दूसरे चार्जेड ऑब्जेक्ट पर वो क्या देगा, एक इलेक्ट्रिक फोर्स जो है एग्जर्ट करेगा। तो आप लोग लिख सकते हैं चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू which it exert and electric force on other object या other charge of same nature on other charge। ठीक है, तो आप लोगों का चार्ज जो है किसी बॉडी का एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो दूसरे ऑब्जेक्ट पर जिसका नेचर क्या होगा, सेम होगा, या मीन्स दूसरे जो है मतलब जो है चार्ज पर वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रिक फोर्स जो है एग्जर्ट करेगा। उस प्रॉपर्टी को आप लोग क्या कहेंगे, चार्ज कहेंगे। अब हम देखते हैं इसके प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टीज, तो पहला आप लोगों का क्या होता है, चार्ज इज ऑफ टू टाइप। चार्ज आपका क्या कितना होता है, दो टाइप्स होता है। एक होता है आपका पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है आपका नेगेटिव चार्ज। दो टाइप्स ऑफ आपका चार्ज होता है। ठीक है, सेकंड देखो, लाइक चार्ज जो होता है आपका रिपेल करता है, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। ठीक है, तो अनलाइक चार्ज क्या होगा, अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को। ठीक है, तो ये बनेगा आपका तीन प्रॉपर्टी। चौथे प्रॉपर्टी देखो आप, चौथा प्रॉपर्टी आप लोगों का चार्ज जो है किसी वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करेगा। आपके ऑब्जेक्ट पर अगर 3 कूलम चार्ज है तो आप लोगों का वही रहेगा। ठीक है, तो आप लोगों का क्या होगा, चार्ज डू नॉट डिपेंड ऑन द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट या स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपका अगर बॉडी पर कोई चार्ज है तो वो चार्ज रहेगा आपका, चाहे आप लोगों का बॉडी जो है स्लो चले या आपके बॉडी फास्ट चले, उसकी वेलोसिटी पे आपका डिपेंड नहीं करेगा। वेलोसिटी जो है चेंज होने से इसका चार्ज जो है चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग लिखेंगे चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। चार्ज को हम क्या कर सकता है, ऐड कर सकता है। एडिटिव का मतलब जो चार्ज को हम नेचर में हम ऐड कर सकते हैं। चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। ठीक है, इसके बाद एक और प्रॉपर्टी देखो इसका, चार्ज इज कंजर्वेटिव। एक सिस्टम में आप लोगों का चार्ज जो ट्रांसफर हो सकता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी,
लेकिन टोटल चार्ज जो है उस सिस्टम का क्या रह सकता है, कंजर्व। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आप लोगों का एक टॉपिक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। ये होता है आप लोगों का चार्ज इज कंजर्वेड, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, वो मैं अलग से डिस्कस कर दूंगा। एक और होता है आप लोगों का चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज आप लोगों का क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड मीन्स आपका डिस्क्रीट नेचर है, इसीलिए चार्ज को आप लोग ऐड कर सकते हैं। एक होता है आप लोगों का कंटिन्यूअस, दूसरा होता है आपका डिस्क्रीट। डिस्क्रीट मीन्स पार्टिकल नेचर। तो चार्ज आप लोगों का क्वांटाइज्ड है, ठीक है, और आप लोगों का चार्ज कंजर्व्ड है। इन दोनों को मैं डिस्कस कर लूँगा। ये आप लोगों का जो है इंपॉर्टेंट दो चीज़ है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये आप लोगों का चार्ज की प्रॉपर्टीज है, ठीक है। देखो आपका, अब यहाँ पर देखो एसआई यूनिट होता है चार्ज का, ठीक है। ये जो है प्रॉपर्टी से पहले पढ़ना था, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज का एसआई यूनिट होता है कूलम। चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम, ठीक है। इसको आप लोग रिप्रेजेंट कर सकता है सी से, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, याद रखना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन का इतना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹, लेकिन माइनस इलेक्ट्रॉन का। एक प्रोटॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन का पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। ये होता है आपका चार्ज, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज आप लोगों का क्या होता है, कूलम, ठीक। तो एक इलेक्ट्रॉन का ये चार्ज होता है और एक प्रोटॉन का ये चार्ज। इसको आप लोग बेसिक चार्ज भी कहता है या फंडामेंटल चार्ज कहता है, बेसिक चार्ज, या आप लोग इसको फंडामेंटल चार्ज भी कहता है, ठीक है। इसको आप लोग बेसिक चार्ज या फंडामेंटल चार्ज कहता है, ठीक है। तो हम डिस्कस करते हैं आप लोगों का ये दो प्रॉपर्टी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में आप लोगों का क्या कहता है, किसी भी बॉडी पर अगर एक चार्ज होगा वो आप लोगों का चार्ज, या किसी भी सिस्टम में अगर आप लोगों का चार्ज होगा वो चार्ज आप लोगों का क्या रहेगा, हमेशा कंजर्व रहेगा। लेकिन एक बॉडी से दूसरे बॉडी आप लोगों का क्या हो जाएगा, चार्ज जो है ट्रांसफर होगा, लेकिन टोटल जो है आप लोगों का चार्ज वो हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो यहाँ पर इसलिए इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकता है, चार्ज के नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। चार्ज आप लोग ना बना सकता है ना इसको डिस्ट्रॉय खत्म कर सकता है, लेकिन इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। लेकिन आप लोगों का एक ऑब्जेक्ट से दूसरा ऑब्जेक्ट ट्रांसफर होगा, बट द टोटल सिस्टम ऑफ द चार्ज रिमेन आप लोगों का क्या होगा, कंजर्व। जैसे कि आप लोगों का एक रिएक्शन होता है आप लोगों का रेडियो एक्टिव डीके में, यूरेनियम। देखो यूरेनियम आपका एटॉमिक नंबर है 92, तो यहाँ पर आप लोगों का क्या आएगा 238। जब ये डीके हो जाएगा, डीके मीन्स आप लोगों का चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। जब आप लोगों का डीके हो जाएगा तो यहाँ पर आप लोगों का दूसरा एलिमेंट आएगा थ्योरम। इसका होता है आप लोगों का 234 और ये होता है 90 प्लस एक अल्फा पार्टिकल इमिट हो जाएगा। अल्फा पार्टिकल मीन्स हीलियम न्यूक्लियस इमिट हो जाएगा। इसका मास नंबर होगा 4 और इसका एटॉमिक नंबर होगा 2, ठीक है ना। देखो आपका यहाँ पर देखो, अब डीके होने से पहले आप लोगों का कितना चार्ज है, ये आप लोगों का एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन मीन्स आपका चार्ज। सिस्टम में आप लोगों का पहले कितना चार्ज था, 92 डीके से पहले रिएक्टेंट में। यहाँ पर देखो अब ये चेंज हो गया, चेंज हो गया तो आप लोगों का कितना बन गया यहाँ पर 90, तो एटॉमिक नंबर 90। एटॉमिक नंबर 90 का मतलब जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, 90 है। चार्ज आप लोगों का फिर भी 90, तो यहाँ पर 90। साथ में आपका हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम न्यूक्लियस मीन्स अल्फा पार्टिकल। यहाँ पर कितना चार्ज है, चार्ज जो है 2 है, तो यहाँ पर भी आप लोगों का कितना है 92। यहाँ पर कितना है 92।
मीन्स आप लोगों का ये यूरेनियम चेंज हो गया ना किसमें, थ्योरम और अल्फा पार्टिकल में, लेकिन आप लोगों का टोटल चार्ज जो है आप लोगों का किसी भी सिस्टम का आप लोगों का क्या रहेगा, हमेशा कंजर्व रहेगा। तो यहाँ पर भी 92, आप लोगों का डीके होने के बाद भी आप लोगों का क्या बनेगा 92। तो इसीलिए कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में, चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी ट्रांसफर होगा या चेंज होगा, लेकिन पूरे सिस्टम का चार्ज हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व। तो ये हम डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक।